जीत के घोड़े पर सवार भारतीय हॉकी टीम आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में कोरिया का मुकाबला करेगी। दक्षिण कोरिया एक ऐसी टीम है जो कि कभी भी वापसी करने की क्षमता रखती है और आप देखें कि 90s में और टिल 2010 तक वो कई मौकों पर भारतीय टीम को परेशान करती रही है और उस टीम के अंदर ये क्षमता है कि वो किसी को भी मुश्किल में डाल सकती है। तो ऐसे में आज एक रोचक मुकाबले की उम्मीद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में की जा रही है, जो कि खेला जाएगा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो आज मुकाबला होगा उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। अगर हम इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भारत शानदार लय में है और वो सामने वाली टीम को बड़े ही बेतरतीब ढंग से शिकस्त पर शिकस्त देता आ रहा है। पहले मैच में उसने चीन को 3 गोलों से पराजित किया था, तो दूसरे मैच में उसने जापान को 5-1 से पराजित किया और तीसरे मैच में 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो रनर अप टीम था मलेशिया, उसे जो है बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 8-1 की शिकस्त दी। मतलब भारतीय टीम शानदार लय में है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की टीम है जो चाहेगी कि हर हाल में उसे जीत मिले ताकि जो सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीद है उसके पास उसे वो बनाए रखे, क्योंकि सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंचेंगी और जो बॉटम की 2 टीमें होंगी वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में दक्षिण कोरिया की पूरी कोशिश होगी कि आज का वो मुकाबला जीते। लेकिन अगर हम भारत और दक्षिण कोरिया की बात करें तो देखिए, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच अगर हम हॉकी में बात करते हैं तो अब तक 60 मुकाबले खेले गए हैं और यहां पलड़ा आपको भारत का भारी दिखेगा। इसलिए दिखेगा कि अगर आप 90 से पहले चले जाएं और 2010 के बाद चले आएं तो यहां भारत जो है वो कोरिया पर भारी पड़ा है। लेकिन जो बीच के 20 साल थे वहां पर दक्षिण कोरिया ने कई बार जो है भारतीय हॉकी टीम को चौंकाया है और कई बार भारतीय टीम की उम्मीदों को तोड़ा है। तो अगर हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि 60 मैचों में भारत ने 37 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने 11 मैच जीते हैं और जो 12 मुकाबला हुआ है ड्रॉ हुआ है। तो इससे आपको लगेगा कि जो रिकॉर्ड है वो भारत के पक्ष में है, लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर दक्षिण कोरिया कई बार जो है भारतीय टीम को चौंका चुकी है, जैसा मैंने आपको पहले कहा। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें ना तो वर्ल्ड कप हॉकी में जो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5 मैच हुए हैं उसमें 3 मैचों में कोरिया की टीम जीती है, सिर्फ 2 मैच भारत को मिला है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरिया की टीम को आप हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। ऐसे भी इस टीम में जो उनके कुछ खिलाड़ी हैं, आप जीवांग की बात कर लें, हेसंग ली की बात कर लें या सिंगयू किम की बात कर लें, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी आपके डिफेंस को चौंका सकते हैं। इसलिए इंडियन डिफेंडर्स को सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडियन डिफेंस है उसने अब तक जो है अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। 3 मैचों में भारत के खिलाफ सिर्फ 2 गोल हुए हैं, लेकिन डिफेंस का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। फॉरवर्ड भी उसी तरह की लय में दिख रहा है। आप अभिषेक की बात कर लीजिए, सुखजीत की बात कर लीजिए, उत्तम की बात कर लीजिए, अरिजीत हुंडल की बात कर लीजिए, मिडफील्ड में राजकुमार पाल की बात कर लीजिए। तो भारतीय टीम एक यूनिट के रूप में खेलते हुए दिख रही है जिसका संतुलन बेहतर दिख रहा है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आज जो दक्षिण कोरिया के साथ मुकाबला होगा उसमें भी भारतीय टीम बाजी मार सकती है। और अगर दोनों टीमों का हम शक्ति के अनुसार तुलना करने जाएं तो भारत तीनों ही क्षेत्र में, चाहे आप डिफेंस की बात कर लीजिए, मिडफील्ड की बात कर लीजिए या अटैकिंग लाइन की बात कर लीजिए, तीनों जगह जो है वो दक्षिण कोरिया पर भारी दिखता है। हालांकि जो दक्षिण कोरिया का डिफेंस है वो मजबूत है और उसे भेदना इंडियन फॉरवर्ड्स के
लिए एक चुनौती होगी, लेकिन जो काबिलियत इंडियन फॉरवर्ड के अंदर है, हम उम्मीद करते हैं कि दक्षिण कोरिया का जो डिफेंस है, जो उसकी किलेबंदी होगी, उसे भेदने में इंडियन फॉरवर्ड जो है वो जरूर सफल होंगे। तो आज के मैच के लिए भारतीय हॉकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।